दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो अपने अजीबोगरीब कानूनों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। एक ऐसा ही देश है ईरान, जहां ऐसे ऐसे अजीबोगरीब कानून हैं जिनके बारे में जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। यहां लोगों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। इस देश में महिलाएं स्टेडियम में जाकर पुरुषों का खेल नहीं देख सकती। साथ ही यहां हिजाब नहीं पहनने पर महिलाओं को 2 महीने जेल की सजा हो जाती है। यहाँ महिलाओं का टाइट कपड़े पहनना अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही यहाँ यह भी कानून है कि महिलाएं अपने पति को संबंध बनाने के लिए मना नहीं कर सकती हैं। ईरान में महिलाओं का गैर मर्दों से हाथ मिलाना अपराध है। अगर महिला किसी से हाथ मिलाती पाई जाती है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पिछले साल ईरान की महिला वॉलीबॉल टीम ने ग्लोबल चैलेंज टूर्नामेंट की अंडर 23 कैटेगरी का फाइनल जीता था, लेकिन महिला खिलाड़ी जीत के बाद भी टीम के पुरुष कोच के साथ हाथ नहीं मिला सकी थी। कोच ने खिलाड़ियों से एक क्लिपबोर्ड के जरिए हाथ मिलाकर जीत का जश्न मनाया था। ईरान में सिर्फ पुरुषों को ही तलाक लेने का अधिकार दिया गया है। यहाँ महिलाओं को ये हक नहीं है कि वो पुरुषों से तलाक मांग लें। इसके अलावा पति की मर्जी के बिना यहाँ महिलाओं के काम करने पर भी पाबंदी है। यहाँ सड़क पर खड़े होकर गाना गाना अपराध माना जाता है। साथ ही इस देश में लोगों का टाई पहनना भी मना है। यहाँ पिता अपनी बेटी से भी शादी कर सकता है। साल 2013 में ईरान में यह कानून पास हुआ था, जिसके तहत कोई भी पिता अपनी गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि बेटी की उम्र कम से कम 13 साल होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि ईरान भारत देश के सर्वाधिक करीब रहा है? कभी ईरान की तरफ से भारत की जमीन पर विदेशी हमलावरों का आगमन होता था, जो दुनिया की सबसे पुरानी जीवित सभ्यता है। ईरान के भारत से बहुत पुराने संबंध रहे हैं, तो प्राचीन काल से ही ईरान यूरोप से भी जुड़ा रहा है। तमाम योद्धाओं की जमीन ईरान की ऐतिहासिकता बेहद महत्वपूर्ण है। फारसी भाषा में ईरान का शाब्दिक अर्थ है आर्यों की जमीन। ईरान का आधिकारिक नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जो 11 फरवरी 1978 में इस्लामिक क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। ईरान को सन 1935 तक समूची दुनिया फारस के नाम से ही जानती थी। ईरान की आधिकारिक भाषा फारसी है, जिसका इस्तेमाल शिक्षा, प्रशासन और व्यावसायिक जीवन में होता है। ईरान में इस्लाम धर्म ही राजधर्म है। यहाँ शिया मुस्लिम ही बहुमत में है। शिया के बाद सुन्नी मुस्लिमों की सर्वाधिक आबादी है, तो यहूदी, ईसाई और बहाई भी ईरान में रहते हैं। ईरान की राजधानी का नाम तेहरान है, जिसका अर्थ है गर्म टीला। यहाँ फासदी मूल के लोगों की संख्या 61% है। ईरान में विश्व धरोहरों की लंबी सूची है। ईरान में अगर आपको किसी के घर से न्योता मिला हुआ है, तो दरवाजे पर ही देख लें कि उस व्यक्ति ने घर में जूता या चप्पल पहना है या नहीं। अगर नहीं, तो दरवाजे पर ही जूते उतार दें। ईरानी घरों में टेबल और कुर्सियां नहीं होती। यहाँ लोग जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं और खास तरह के तकियों का इस्तेमाल करते हैं। ईरान में सैटेलाइट टेलीविजन पर रोक है, पर डीटीएच के माध्यम से काफी लोग मनोरंजन का लुत्फ उठाते हैं। ईरान के मौजूदा झंडे में 3 रंग है, जो 1980 को अंगीकृत किया गया था। इसमें हरा, सफेद और लाल रंग है। हरा रंग विकास और इस्लाम का प्रतीक है, तो सफेद रंग ईमानदारी और शांति का, वहीं लाल रंग बहादुरी और शहादत का। सफेद पट्टी के बीच अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ईरान दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। ईरान की 70% आबादी 30 साल के नीचे है। ईरान में जो लोग विवाह नहीं करते, वो अपने परिवार के साथ ही रहते हैं। ईरान में शादी का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए 1 घंटे का लेक्चर सुनना होता है, जो गर्भ निरोधकों पर होता है। ईरान में 13-15 साल के ऊपर के बच्चियों का हिजाब पहनना अनिवार्य है।